वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो गाइस। एंड अभी जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हूँ क्योंकि मैं अभी मजदूरी करके आ रहा हूँ। एंड आप लोग अगर मेरे हाथों को देखोगे तो ये रहा रिजल्ट मजदूरी करके। मेरी उंगलियों में पता नहीं ये क्या हो गया है एंड ये कट गया है, सीमेंट का कट्टा उठा के थोड़ा सा कट गया है हाथ, बट ठीक है, अपने ही घर बना रहा हूँ तो इतना चलता है। तो ये है मेरे हाथों की कंडीशन और ये रही मेरी पूरी कंडीशन गाइस। और मेरे हाथों की कंडीशन तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि कैसी हो गई। एंड ये यहाँ से फट भी गया है क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है, मजदूरी करी है। एंड ऑल्सो गाइज आज की वीडियो इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि मैं गंदा हो चुका हूँ एंड अभी नहा धो के आ जाऊँगा, तो इस चीज़ के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो 3 तारीख को जो मेरा आर्मी अग्निवीर का पेपर होने वाला है उस चीज़ के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में और जीके में कितना पढ़ लिया है, क्योंकि 3 तारीख को मेरा पेपर है और आज 29 तारीख है गाइस। आई हैव नो टाइम टू स्टडी, सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है स्टडी करने का। तो आज 29 तारीख है, 3 तारीख को मेरा पेपर है एंड मैंने कितना कुछ पढ़ लिया है वो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। एंड अगर मैंने कुछ मिस करा है तो यार जल्दी से कमेंट कर दो कि मैंने कौन सा चैप्टर मिस करा है, ठीक है। फिलहाल मैं हो जाता हूँ थोड़ा साफ सुथरा, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ एंड देन फिर करते हैं स्टडी के ऊपर बात। सो आई एम बैक गाइज, फाइनली मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ एंड अब हम बात करने वाले थे कि मैंने कितना पढ़ लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि एग्जाम 3 तारीख को है और आज 29 तारीख है। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मैथ्स में कितना पढ़ लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मैथ्स में कितना पढ़ लिया है मैंने। सो मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो है नंबर सिस्टम। ये मैंने कंप्लीट कर लिया तो बहुत पहले ही, और मैं इसका साथ साथ रिवीजन करता रहता हूँ। देन दूसरा जो हमारा चैप्टर आता है वो है एवरेज। वैसे एवरेज देखा जाए तो सबसे ईजी चैप्टर मेरे को लगता है। फिर उसके बाद मैंने तीसरा चैप्टर करा था सिंप्लीफिकेशन। फिर उसके बाद मैंने करा था LCM और HCF। वैसे जब मैं पिछली बार पेपर देने गया था तो LCM और HCF के इतने क्वेश्चन आए नहीं थे, बट मैंने फिर भी अलग कर लिया है क्योंकि क्या पता इस बार आ जाए। एंड फिर मैंने करा है परसेंटेज के बाद जो चैप्टर आता है वो करा है मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सिंपल इंटरेस्ट करा है। फिर दूसरा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट करा है। इन दोनों में से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर लास्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस करा है, ठीक है। तो गाइज ये जो चैप्टर है कितने हो गए टोटल, 1, 2। तो गाइज मैथ्स में मैंने टोटल 9 चैप्टर करे हैं एंड जो ये 9 चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो 9 चैप्टर्स है ना इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 15 क्वेश्चंस में से लगभग 10 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। बाकी के 5 क्वेश्चन ही कुछ भी उल्टे पुल्टे दे सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि 15 में से 15 क्वेश्चन जो है ना इन्हीं 9 चैप्टरों में से आने वाले हैं। सो मैथ्स के मैंने ये 9 चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं। मेरे को पता है कि ये एग्जाम में आने ही आने हैं, तो मैंने यही 9 करे हैं। बाकी मैंने रीजनिंग में कितना करा है, 5 क्वेश्चन हैं। तो 5 में से मैंने इनमें से कौन कौन से चैप्टर करे हैं। पहला कोडिंग डिकोडिंग, फिर आता है कैलेंडर, फिर आता है ब्लड रिलेशन, फिर आता है सिटिंग अरेंजमेंट, फिर आता है ऑर्डर रैंकिंग, फिर आता है क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, फिर आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर आती है सीरीज, फिर आता है एनालॉगी वगैरह, फिर वेन डायग्राम्स, फिर नंबर सीरीज। मतलब बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा चैप्टर है, टोटल 17 चैप्टर्स, ठीक है। तो मैंने ये 17 के 17 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर दिया था। लाइक जब मैं SSC GD का कर रहा था तो आराम से हो गए थे ये। तो मेरे को ये सारे के सारे 17 चैप्टर्स आते हैं। बाकी हो गए तो मैंने नाम भी नहीं लिए, आप लोग देख लो। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मेरे को बता देना। वैसे रीजनिंग में मेरे को लगता नहीं है कुछ मिस कर रहा हूँ, रीजनिंग मेरी परफेक्ट है गाइस। सो रीजनिंग तो मेरी इतनी अच्छी है ना कि मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि रीजनिंग के 5 के 5 क्वेश्चन मैं पूरे करेक्ट कर सकता हूँ, पूरे 10 नंबर लाने वाला हूँ। और मैथ्स के जो मैंने 9 चैप्टर करे हैं, अगर 15 क्वेश्चन इन 9 में से आते हैं ना तो वो 15 क्वेश्चन भी मैं आराम से कर दूंगा। बाकी बचे 30 क्वेश्चन GK और GS। तो GK GS मैं इससे पढ़ रहा हूँ। बाकी जो मैंने मतलब ChatGPT से निकाला है कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। बाकी मेरे को GK और GS का कुछ नहीं पता है, साइंस का और GK का। अब GK और GS मतलब ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है ना कि जितना पढ़ो उतना कम ही निकले, क्योंकि चैप्टर ही चैप्टर है। साइंस में तो वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। बाकी जो GK है ना वो तो इनफाइनाइट है गाइस, मतलब जितना पढ़ो उतना कम है उसके लिए। तो मेरे को GK और GS में मेरे को पता नहीं है वैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बाकी जो मेरे पास ही पॉकेट FM है ना, GK GS एक्सप्रेस, उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ। GK GS एक्सप्रेस है मेरे पास। मतलब बहुत मोटी किताब है, छोटी है पर बहुत मोटी है। अब इसके अंदर GK भी है और साइंस भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो मैं इससे पढ़ रहा हूँ। तो बस मेरा यही तो सिलेबस। मैथ्स मैंने अच्छे से कर लिए। बाकी अगर कोई चैप्टर मिस कर रहा हूँ जैसे कि एज वगैरह और
और भी बहुत सारे हैं, मेरे को याद नहीं आ रहे, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, नहीं टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। बाकी मेरे को लगता नहीं है इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, क्या पता वो भी कर लूँ, थोड़ा एक दिन पहले देखते हुए चले जाऊँगा। सो 3 तारीख को मेरा पेपर है और आज 29 तारीख है, तो टोटल 3 दिन मैक्सिमम बचे हैं मेरे पास। तो ये जो 3 दिन हैं इनमें मैं तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से चाटने वाला हूँ। सो ये हो गई मेरी सिलेबस की बात। ये जो भी है मैं इनका रिवीजन करता रहूँगा। वैसे दिन रात यही चल रहा है मेरा, रिवीजन। फिजिकल अभी फिटनेस अभी हो नहीं पा रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है ना। मैं अभी बॉक्सिंग क्लास ढंग से जा पा रहा हूँ, ना जिम जा पा रहा हूँ, ना रनिंग जा पा रहा हूँ। बस मेरा जो फोकस है वो अभी स्टडी में है। फिर 3 तारीख के बाद जो आप लोग मेरी फिटनेस रूटीन देखने वालों ना गाइस, उसको देख के आप लोग बोलोगे कि ये बंदा कितना हार्डवर्क कर रहा है। तो 3 तारीख को पेपर है। पेपर खत्म होने के बाद यानी कि 3 तारीख के बाद होने वाला है फिटनेस का महायुद्ध। तो मेरा सेंटर रुड़की में पड़ा है इस बार, एंड मेरा सेंटर बहुत दूर है, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ कोटद्वार में, वहाँ से बहुत दूर है। तो जब मैं जाऊँगा तो वो भी बताऊँगा कि कैसे जाने वाला हूँ, कैसे आने वाला हूँ। मतलब सेकंड शिफ्ट है मेरी, तो पूरा दिन लग जाएगा मेरे को। तो उस दिन का व्लॉग डालूंगा मैं यूट्यूब में। सो उस दिन का व्लॉग मैं यूट्यूब में डालूंगा, तो बी रेडी गाइस। एंड चलो चलता हूँ मैं स्टडी करने। आप लोग कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, एंड कमेंट में ज़रूर बता देना कि मैं क्या क्या मिस कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।